जब बकरी राजा घास खा रहा था तो उसके सिर का ताज नीचे एक सफेद बादल पर गिर गया। उस सफेद बादल ने ताज पहन लिया और बन गया काला बादल राजा। काला बादल राजा ने जोरों की बारिश बरसाई जो जमीन पर पड़े कद्दू पर गिरी और वहाँ उग आया एक कद्दू राजा। लेकिन कद्दू राजा का ताज अभी ठीक से गर्म भी नहीं हुआ था कि एक घोंघा राजा ने उस पर हमला कर दिया और जबरदस्ती उसका ताज छीन लिया। पर जैसे ही ताज कद्दू से दूर हुआ वह सूखने लगा और उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे मक्खियाँ निकल आई। उस मुरझाए ताज के बीचों बीच एक मक्खी राजा का जन्म हुआ। लेकिन तुरंत ही घोंघा राजा ने एक कांटे से उसे मार डाला और फिर उसका ताज भी छीन लिया, उसे अपनी उंगली में पहन लिया। असल में घोंघा राजा ताजों का पागल प्रेमी था। उसने कसम खाई थी कि दुनिया के सारे ताज वो अपने पास रखेगा। पहली बार जब वह चूहे राज्य में मेहमान बनकर गया तो बिना कुछ बोले उसने चूहे राजा का सिर ही उखाड़ दिया और उसका ताज अपने सिर पर रख लिया। राजा के बिना चूहे प्रजा अब घोंघा राजा की शरण में आना चाहती थी, लेकिन ताज में खोए घोंघा राजा के पास उनके लिए समय नहीं था। उसने बस थोड़ा सा चीज का टुकड़ा देकर उन्हें टाल दिया और खुद दिन रात चलकर 5000 किलोमीटर दूर सांप राजा पर्वत पहुंचा। वहाँ उसने बिना मेहनत के एक भयानक सांप राजा को भी हरा दिया, मगर उसका ताज घोंघा राजा के लिए बहुत बड़ा था। वो खुश भी नहीं हो पाया कि ताज खाई में गिर गया। वहीं उसने एक सोने की मछली राजा पकड़ ली। वह उसका ताज छीनने ही वाला था कि एक छोटे केकड़े ने पहले ही ताज हथिया लिया। उधर इल्ली राज्य में ताज सौंपने का समारोह चल रहा था। पुराना राजा अपना ताज छोटे बेटे के सिर पर रखकर एक पत्ती की नाव में लेट गया। सारे प्रजाजन उसे निहारते रहे जब वह एक सुंदर तितली में बदल गया और अपने सेवानिवृत्ति जीवन की नई उड़ान शुरू की। लेकिन जैसे ही वह पेड़ की चोटी पर पहुंचा, घोंघा राजा ने उसे देख लिया। सोचा कि फिर से एक बड़ा राजा मिल गया, पर बहुत खोजने के बाद भी उसे सिर्फ एक चाबी मिली। सारा मेहनत बेकार गया। तभी उसने देखा कि एक और भी बड़ा ताज पास में रखा है। उसे पाने के लिए उसने तोप लगा दी, पर तोप से गोली नहीं निकली, बल्कि वो खुद ही ताज पर जा चढ़ा। वहाँ पहुंचकर वह अपने पसंदीदा ताज को ढूंढने लगा। बहुत ढूंढा, लेकिन और कोई ताज नहीं मिला, बल्कि उसने अपनी ही उंगली पर अंगूठी राजा देखा। गुस्से में उसने चाकू उठाया और अपनी उंगली ही काट दी। इस तरह उसने अपना असली ताज भी खो दिया और खून ज्यादा बह जाने से वही मर गया। मरने के बाद जब वह नर्क पहुंचा तो वहाँ के डरावने राक्षसों को देखकर भी नहीं डरा, लेकिन जब देखा कि उसके सिर का ताज गायब है तो वह पागल हो गया। नरक के दूत की सलाह पर वह नरक के राजा से मिलने गया। कमरे में घुसते ही वह दंग रह गया। वे सारे राजा जिन्हें उसने मारा था वही नरकराज के साथ भोजन कर रहे थे। उसकी नजर सीधे नरकराज के ताज पर गई। वह थालियों पर चढ़ता हुआ सीधे नरकराज के सिर की ओर भागा, पर नरकराज तो आखिर नरकराज था। उसने बस एक उंगली हिलाई और घोंघा राजा को आसानी से उसकी सीट पर वापस पहुंचा दिया। पर घोंघा राजा हार मानने वालों में से नहीं था। वह बार बार कोशिश करता रहा और बार बार वापस सीट पर भेजा जाता रहा। आखिर तंग आकर उसने अपने पास की नैपकिन उठाई और खुद का एक कागज का ताज बनाकर पहन लिया। नरकराज ने उंगली हिलाई और वह कागज का ताज भी अपने सिर पर रख लिया। अब तो घोंघा राजा पागल हो गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, इतना कि नरकराज भी परेशान हो गया। पास बैठे चूहे राजा ने दया भरी नजरों से कहा, कृपया इसे शांत कर दीजिए। नरकराज मजबूर हो गया और उसने ताज फेंककर घोंघा राजा के सिर पर डाल दिया। घोंघा राजा बहुत खुश हुआ और ताज पहनकर दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही बाहर निकला वह एक अंतहीन खाई में गिर गया। उसकी पूरी जिंदगी जिस चीज के पीछे भागी, आखिर में वही ताज उसकी मौत का कारण बन गया।